दिन भी सैलरी अगर लेट हुई ना आने में तो हम लोग का बजट डगमग डगमग करने लगता है। मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या फर्स्ट क्लास जो भी हो, सबका खर्चा लगभग उतना बढ़ जाता है। वो अपनी कमाई के आधा तक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते आप सबका और वेलकम टू माय चैनल गाइस। और मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी अपना मंथली ग्रोसरी। यह सैलरी आते ही सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? अपने घर में ग्रोसरी भरना, ग्रोसरी को भरना है, सामान जो हमारा राशन है, खाने पीने की चीज़ों का। तो मेरा वही आज उसी पर बेसिस मेरा ब्लॉग है। तो आप देखते जाए मेरे कुल कितने खर्चे हुए हैं और बताइएगा मेरा बजट कैसा है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे प्रायोरिटी में हमारा आता है आटा, आता है चावल, आता है दाल, आता है। तो फिलहाल तो मैंने आटा मंगा लिया है क्योंकि हमारा आदत है, ये मैंने जो भी कुछ मंगाया सब लिक्विड से मंगवाई हूँ कि हम लोकल मार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग दोनों का बजट मिला करके शॉपिंग करते हैं। देखते हैं रेट किसका से बढ़ा हुआ, किसका घटा हुआ है, तो हम उस तरह से शॉपिंग करते हैं। तो ये आटा, ये जो है चक्की आटा, इसका रेट था हम लोग को ठीक ठाक लगता है, इसलिए हमने यही मंगवाया है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। दाल है, चावल है और सरसों तेल, ये सब है। तो लेकिन दाल और चावल हम लोकल मार्केट से उठा लेते हैं क्योंकि वहाँ रेट थोड़ा सस्ता मिल जाता है ऑनलाइन की तुलना में। और चावल भी तो वो अभी मंगाना है, मंगाई नहीं हूँ। फिलहाल आटा ऑनलाइन मंगवाई हूँ। ये 5 किलो हमारा एक मंथ आराम से चल जाता है। और उसके बाद आता है हमारा सरसों तेल। सरसों तेल बहुत अच्छा रहता है ये भी खाने में भी, और मैं अधिकतर यूज यही करती हूँ सरसों तेल का। ये डालडा का है, पैसे मैं फॉर्चून को मंगाती हूँ पर उन्होंने डालडा मंगाया, शायद रेट कम पड़ रहा हो इसलिए। और ऑनलाइन में एक बेनिफिट ये होता है ना कि डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है। और मैगी है, ये शाम में कभी कभी खाने के लिए मैगी, शायद 2 पैकेट मैंने मंगाया था, 2 पैकेट है तो ज़्यादा ही मंगा देते हैं वो, एक मंगा दो। बेसन है क्योंकि भाई पकौड़ी खाए चाहे ना खाए लेकिन कड़ी तो हम लोग खाते ही खाते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन तक कड़ी बन ही जाता है, तो उसके लिए बेसन मैंने मंगवा लिया है। ये रस्क है जो चाय के साथ अक्सर हम लोग खाते हैं, इसके बिना तो चाय हम लोग का अधूरा रहता है। अच्छा, अब अभी तो मार्केट से ले रही हूँ जो लोकल दुकान से, पता है अजीब सा आ रहा है रस्क, बिल्कुल उसमें स्वाद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ अच्छा सा। तो उन्होंने यही देख कर ले आया है, अच्छा है, रेट ठीक पड़ा, डिस्काउंट पड़ा है तो लीजिए है। ये सोयाबीन है, मैं सोयाबीन मंगा ही लेती हूँ। देखिए यहाँ पर रेट लेगा 47 लिखा हुआ है, पर हम लोग को शायद 40 रुपये पड़ता है, तो ये अच्छा रहता है। मेरा कम से कम 1.5 महीने चल ही जाता है ये, क्योंकि कभी कभी अगर हरी सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता है ना तो मैं यही बना कर दे देती हूँ उनको, लंच में भी और डिनर में भी हम लोग खा लेते हैं। अच्छा रहता है सेहत के लिए, इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है, प्रोटीन खाने का झंझट खत्म, वैसे उन्हें बहुत प्रोटीन खाना है। ये चाय पत्ती है, ताज़ा का मंगवाते हैं क्योंकि 250 ग्राम का है और ये 50 रुपये में पड़ जाता है। दूसरे कंपनी का लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से 75 या 120 रुपये में पड़ता है रेट, तो ये सस्ता का जाता मान दिया। ये स्नैक्स उन्होंने अपने लिए मंगवाया है। क्या है ना कि जो जिस कंपनी में है उस कंपनी में मिलता नहीं है खाना, लंच ये सब होता है, लेकिन होता है ना कि कंटिन्यू बैठ कर काम करने में थोड़ा सा भूख लग जाता है, तो बीच बीच में चाय कॉफ़ी चलती है, लेकिन उसके साथ कुछ खाना भी चाहिए ना, उसके लिए ये मंगवाया उन्होंने है। ये रिफाइंड तेल है, कभी कभी बाय चांस, कभी कभी क्या, अभी सावित्री वट पूजा आ रहा है ना, तो उसमें मुझे थोड़ा छानने के लिए गुलगुले और पूड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने मंगवाया, नहीं तो मैं बाद में ये नहीं मंगवाती हूँ। मेरा काम इससे ही सरसों से ही चल जाता है। पर क्या कहते हैं, जब भगवान को चढ़ाना तो सरसों तेल में तो नहीं चढ़ा सकते ना, तो इसलिए मैंने ये सफोला का मंगवा लिया है रिफाइंड तेल। और ये चूरा पोहा है जो हम लोग पोहा अक्सर खाते हैं बना करके, संडे हुआ, ये जब जिस दिन छुट्टी होता है और ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं करता तो पोहा ही बना कर हम लोग खाते हैं, अच्छा रहता है। और ये शक्कर है 1 केजी का, ऐसे लगभग हम लोग को 2 केजी लग जाता है शक्कर। 1 केजी में पहले से मंगवा कर भर चुकी हूँ, मतलब एडवांस में मंगवा लेती हूँ, तो ये ठीक 1 केजी है। तो हमारा इतना ही है, इतना नहीं, अभी तो और मेरे बहुत सारे राशन है जो अभी नहीं खरीदी हूँ, जो मैं लोकल मार्केट से ही लूँगी, क्योंकि हम बता ही दिया मैंने कि हम लोग दोनों ऑनलाइन शॉपिंग और लोकल मार्केट का रेट मिला कर रहते हैं। अगर ऑनलाइन रेट सस्ता पड़ रहा है और कुछ ऑफ़र है तब जाकर हम लेते हैं, और नहीं तो लोकल मार्केट का देख के खाते हैं। शहर में एक चीज़ है कि यहाँ आप बस ऑर्डर कर दो ऑनलाइन, आपको घर पे आके दरवाजे पे ही छोड़ जाता है, चाहे कोई
आपको झंझट नहीं रहता है। बस आप अपने हिसाब से रेट मिला लो। आपका रेट अगर लोकल मार्केट से ठीक पड़ रहा है तो ठीक है, अच्छा रहता है। अभी तो और है, इतना ही, कुछ नहीं है। अभी मुझे गैस भरवाना है और ये क्या कहते हैं, गैस भरवाना है, गाड़ी का मेंटेनेंस बाकी है। ये भी एक तरह से मंथली खर्चा ही है हमारा, गैस भी तो है। और चावल वगैरह लेना बाकी है। रूम रेंट देना है, रूम रेंट दे चुके हैं। वो रूम रेंट अलग 15,000 जाता है। खाने पीने में हमारा लगभग 10,000 का खर्चा होता है। लोग कहते हैं कि शहर में रह रहे हो, कमा रहे हो, पी रहे हो, इतना बहुत आप लोग का वो पड़ता होगा, आप लोग तो बहुत पैसे कमा रहे हैं ये, पर पैसा कमाना जितना कमा रहे हो उतना निकल भी जाता है यार। उतना नहीं पैसा हम सेविंग कर पाते हैं। कोई भी मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या फर्स्ट क्लास जो भी हो, सबका खर्चा लगभग उतना बैठ जाता है। वो अपनी कमाई के आधा तक खाने में ही खर्चा कर जाते हैं। और घर का मेंटेनेंस अलग होता है। ये जो बीच बीच में कोई पर्व तीज पड़ जाता है, जैसे कि सावित्री वट पूजा है, उसमें भी खर्चा है। तो कहने की बातें होती है कि 2 परिवार लोग हैं, 2 परिवार है, क्या ही तुम लोग का खर्चा होगा। तो देखिए आज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्या खर्चा होता है हमारा कम से कम 2 हैं तो हमारे खर्चे में केवल राशन में 15,000 खर्चा होता है। और ये अलावा दूध हुआ, हरी सब्जियाँ हुई, ये सब का तो गिनो ही मत। उसका कम से कम डेली नहीं, वीक में हरी सब्जियाँ हुई और ये दूध का जोड़ लो, आपको 700 में हम लोग का वीक में खर्च होना ही होना है। 700 रुपये पता ही नहीं चलता कैसे पैसे आते हैं, कैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए एक दिन भी सैलरी अगर लेट हुई ना आने में तो हम लोग का बजट डगमग करने लगता है। ये रहा मेरा बजट। आप लोग बताएं कैसा लगा मेरा ये मंथली बजट। थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा। और आप लोग भी शेयर करें अपना कुछ अच्छा सजेशन दें, किस टॉपिक आप लोगों को वीडियो चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और कम से कम आप लोग कमेंट तो किया करो यार, कमेंट नहीं करते हो, फॉलो भी कर दिया करो, मुझे सपोर्ट मिलेगा इससे। और जो ये हमारा सैलरी पर डिपेंड है, मंथली सैलरी पर जो हमारा बजट वो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा सैलरी में क्या थोड़ी सी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए यूट्यूब से, फेसबुक से, तो थोड़ा आप सबकी मेहरबानी होती। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।